Hello everyone, today is our fourth day of quick solution program with regards to registration of property and our today's topic is rent agreement. Rent agreement करने से पहले आप कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें. The first is लॉक इन पीरियड. कि रेंट एग्रीमेंट के अंदर एक लॉक इन पीरियड मेंशन कराना बहुत जरूरी है. इससे होता यह है कि मकान मालिक उतने टाइम तक आपको निकाल नहीं सकता और किरायादार बिना किसी वजह के उतने टाइम से पहले खाली नहीं कर सकता. द सेकेंड पॉइंट इज कि रेंट एग्रीमेंट आप कितने टाइम के लिए बनाने लगे हैं. अगर आप रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनाने लगे हैं तो उसके ऊपर आप 100, 200 अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ड्यूटी लगाकर आप उसको नोटराइल अटेस्टेड रख सकते हैं जो वैलिड है. लेकिन अगर आप 11 महीने से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट बनाने लगे हैं तो उसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है. विदाउट रजिस्ट्रेशन 11 महीने से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं है. द थर्ड पॉइंट इज मेंटेनेंस चार्जेस. रेंट एग्रीमेंट के अंदर आजकल अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है. लैंड ऑनर मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करता. कई बार ऐसा होता है कि टेनेंट मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करता. तो रेंट एग्रीमेंट बनाने से पहले इस चीज को जरूर मेंशन कर लें कि मेंटेनेंस चार्जेस को कौन बियर करेगा. द फोर्थ पॉइंट इज फिटिंग एंड फिक्सचर्स पॉइंट. फिटिंग एंड फिक्सचर्स जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी उसके अंदर फिटिंग फिक्सचर्स लगे हुए हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी. रेंट एग्रीमेंट के अंदर रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले जरूर लिखवा लें कि ये जो भी नुकसान होता है तो इसको कौन बियर करेगा, आइदर मकान मालिक या फिर किराएदार. उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है सब लेटिंग. आजकल अक्सर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, रेंट पे आपकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसके बाद उसे आगे किराए पे चढ़ा देते हैं, जो कि एक सबसे गलत पॉइंट है. ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो इसको आप अपने रेंट एग्रीमेंट में जरूर मेंशन कराएं कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको रेंट पर दी है, आप उसको आगे रेंट पर नहीं दे सकते हैं. उसके बाद एक पॉइंट आता है सिक्योरिटी पॉइंट. रेंट एग्रीमेंट के अंदर सिक्योरिटी जरूर मेंशन करानी चाहिए. जिस टाइम पे किराएदार प्रॉपर्टी को खाली करता है उस टाइम पे उसको उसकी सिक्योरिटी वापस मिले, इसकी भी जिम्मेदारी मकान मालिक की ही होती है. तो ये रेंट एग्रीमेंट पे मेंशन होना जरूरी है. और आजकल एक नया स्कैम मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो मेरे से कुछ क्लाइंट्स ने भी आकर ये बात पूछी कि हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर दी थी, उसने उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर एक जीएसटी फॉर्म रजिस्टर करा ली और अब हमारे को एक जीएसटी लाइबिलिटी का नोटिस आया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर. तो ये चीज जरूर रेंट एग्रीमेंट में मेंशन कराएं कि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी है या कमर्शियल पर्पस के लिए दी है. इस प्रॉपर्टी पे आप किसी भी तरीके का कोई भी जीएसटी या कोई भी फॉर्म रजिस्टर नहीं करा सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी जीएसटी या किसी भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके का कोई नोटिस आए तो आप अपने रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दे पाए जिसके अंदर ये चीज मेंशन हो कि इसके अंदर हमने जीएसटी या फॉर्म रजिस्ट्रेशन जैसे कार्य को करने के लिए पहले ही मना किया था. आगे और ऐसी जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें